हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 की पुस्तक है हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन। हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन जो पुस्तक है कक्षा 8 की, उसका जो प्रथम पाठ है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, इसी पाठ के सभी प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझते हुए हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पी में रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोलंबस ने। अमेरिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोलंबस ने। अब दूसरा प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आया था? तो पुर्तगाली। अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच नहीं, सबसे पहले जो यूरोपीय व्यापारी आया था वो पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी। किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं जो आसान हो गईं? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके आविष्कार से समुद्री यात्राएं जो आसान हो गई? कुतुबनुमा, जिससे दिशा को पहचाना जाता था। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन सा था? यानी कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंग। कौन था? कैप्टन हॉकिंग। अब प्रश्न तीसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। भारत और यूरोप के मध्य में जो व्यापारिक मार्ग थे उसके बारे में लिखिए। भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था जलमार्ग और स्थल मार्ग के द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 है। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और दूसरा इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस, कौन कौन? इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाता था। तीसरा मध्य मार्ग एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। जो भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वो 3 रास्तों से होता था। 3 रास्ते थे, जलमार्ग और स्थल मार्ग। जलमार्ग में पहला फारस की खाड़ी से होता हुआ इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। जो कंपनी होती है वो कई लोगों से मिलकर बनी होती है, और जो व्यापारिक कंपनी है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। कोई कम पूंजी लगाता है, कोई ज़्यादा, और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते हैं। इसे ही व्यापारिक कंपनी कहते हैं। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज
क्यों शुरू हुई? तो देखते हैं, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग से होता था। यानी कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार होता था थल और जल माध्यम से होता था, या थल मार्ग और जल मार्ग से होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी, इससे पहले हम पढ़ भी चुके हैं। पहला था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार होता था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों को खोजना प्रारंभ कर दिया था। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम लिखिए। उस समय भारत से कौन कौन से देश अपना व्यापार करते थे? तो सबसे पहले पुर्तगाल, दूसरा इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड और इंग्लैंड प्रमुख देश थे। भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशी कंपनियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। भारत के उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर विदेशी व्यापारियों ने अपनी कोठियां बनाए। भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरी, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, सूरत, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनवाई थी। वे वस्तुएं जिन्हें व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं थीं जो व्यापारी भारत से अपने देश को ले जाते थे? जिसमें सूती वस्त्र, कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।